नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 24 सितंबर है। 24, 25 और 26 सितंबर को पूरे भारत में कितना बदलेगा मौसम का हाल, ये जानेंगे। क्योंकि इस समय अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दोनों तरफ से सिग्नल मिल रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, यानी कुछ बड़े वेदर सिस्टम बनने वाले हैं। अगर बनते हैं तो भारत पर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो भी आखिरी मोमेंट में, जब फसलें अब कट करके घर पर आ रही हैं और कुछ जगहों पर आने के लिए तैयारी कर रही हैं, फसलें पककर तैयार हो रही हैं। फिलहाल अगर मैं बारिश के आंकड़ों की बात करूं, पूरे भारत में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है अभी तक मानसून की वर्षा, तो इसमें आप देखें 6% की डेफिशिएंसी है, यानी ये घट रहा है लगातार। वजह ये है, मैंने आपको कहा था कि इस समय हर दिन एक दिन का जो औसत है बारिश का, वो 5 मिलीमीटर के आसपास है पूरे भारत का। अगर 5 से ज़्यादा मिलीमीटर, अगर 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है एक दिन में, तो ये 6% घटकर सीधे 5 पर आ जाएगा। 1% का अंतर इसमें देखने को मिल जाए। तो इसमें ये अंतर अभी और आ सकता है मानसून सीजन के ख़त्म होने से पहले, और 30 सितंबर से पहले इसमें जो भी गुणा भाग मानसून कर ले, उसी के बाद उसके बाद ये तय हो जाएगा कि इतनी बारिश रिकॉर्ड की। अगर ये 4% पर आ जाता है तो मेट डिपार्टमेंट का पूर्वानुमान बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अगर 2% और बारिश रिकॉर्ड की जाती है एक्स्ट्रा, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा, तो ये 4% पर आ जाएगा। और 4% यही अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने, और मेरा भी अनुमान था कि लगभग इसी के आसपास रहने की संभावना है। पूरे भारत की अगर हम स्थिति देखें राज्य के हिसाब से, तो आंकड़े तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, और मैप भी बड़ा सुंदर दिख रहा है, क्योंकि लाल रंग धीरे धीरे घटता जा रहा है। लाल रंग यानी कम वर्षा वाला रीजन। साउथ में सिर्फ अब केरल रह गया है जहां पर बारिश में डिफिशियंसी है 38% की। बाकी लक्षद्वीप में भी सामान्य की श्रेणी में लक्षद्वीप पहुंच गया है। और बिहार, झारखंड, जहां पर पिछले 2-3 दिनों से व्यापक वर्षा हो रही है, बिहार में 25% पर आ गया है। ये 35 पर था कुछ दिन पहले आंकड़ा, और ये झारखंड 28 पर आ गया है। ये भी और इम्प्रूवमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। और पूर्वोत्तर में 2 राज्य हैं, तो 2, 2, 4 और एक 5 राज्य, और वो भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड लगभग बराबर। उड़ीसा भी झारखंड से बड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य इनसे बड़े हैं। तो छोटे राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से कह रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया ये डेफिशिएंसी वाले राज्य शेयर नहीं करते हैं। तो अगर हम कहें कि भारत में सामान्य के आसपास बारिश हुई है, तो ये एक फैक्ट है, फिगर यही बताते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। और डेफिनेटली मेरा भी यही कहना है कि बारिश जितनी हुई है वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है, क्वांटिटी उतनी अच्छी नहीं रही है, रेनी डेज उतने अच्छे नहीं रहे हैं। फिलहाल अगले 3 दिनों की बात करते हैं। जो मौसमी सिस्टम अभी हैं उनके आधार पर स्थिति यह है कि मध्य पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत पर भी कई जगहों पर, और दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूर्वोत्तर भारत में जो पश्चिमी असम और मेघालय का रीजन है, यहाँ पर अरुणाचल में कुछ स्थानों पर, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर काफ़ी बारिश आज भी हो रही है। यहाँ आज मॉडल यहाँ पर ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी अभी जो क्लाउडिंग इस समय बनी हुई है वो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर के बिहार के भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, फोर्ब्सगंज और आसपास के क्षेत्रों में है। सबौर आजकल बहुत हाईलाइट हुआ है। सबौर स्थान शायद किशनगंज और भागलपुर, किशनगंज और पूर्णिया के आसपास यहाँ का रीजन है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पिछले 2-3 दिनों से रिकॉर्ड की जा रही है, तो यहीं का आंकड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। पटना में, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा समेत तमाम जगहों पर बारिश होगी। झारखंड में बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना आज भी नजर आ रही है। और विदर्भ में भी बारिश होने के आसार हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में देखिए मॉडल चेंज हो रहा है। कल यहाँ पर पूरा ये रीजन, यहाँ पर बारिश दिख रही थी, लेकिन आज यहाँ पर बदलाव दिख रहा है आज के लिए ही। लेकिन अनुमान यह है कि महाराष्ट्र के पूरे रीजन पर बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना रहेगी। मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के बीच में भी एक्टिविटी होने की संभावना है। गुजरात में भी, सौराष्ट्र के दक्षिणी भागों में और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना ज़रूर है। पूर्वी रीजन में सीधी, सिंगरौली और कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, इसके ऊपर के रीजन में चांसेस कम रहेंगे। सागर, सतना, पन्ना और निवाड़ी, दतिया और भिंड, मुरैना, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। लेकिन नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर और बैतूल, साथ ही साथ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक बारिश होने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वाराणसी और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, जहां से आप बार बार लिख रहे हैं खासतौर पर भदोही और आसपास के हिस्सों से कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, तो आज यहाँ पर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इंक्लूडिंग वाराणसी और जौनपुर तक बादल पहुँच सकते हैं बारिश वाले।
थोड़ी बहुत वर्षा भी देखने को दिन में मिल सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बादल धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे और काफ़ी, अब देखिए, काफ़ी हौच पौच दिख रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सिचुएशन बदल रही है। मानसून सीजन अब धीरे धीरे बाय बाय करने वाला है। सीजन तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि मानसून यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस निकल ले। ये अलग बात है कि बहुत धीमी गति से निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम बनेंगे वो सिस्टम इसको लौटने नहीं देंगे, बोलेंगे अभी रुको, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बरसना बाकी है। फिलहाल यहाँ पर पंजाब में आप देखिए, पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, दक्षिणी भागों में आज बारिश हो सकती है। कुछ पैच बादल के बन चुके हैं हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के ऊपर यहाँ पर, और ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैच नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश देने वाला पैच नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर आज दिन में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं और उत्तराखंड में बारिश होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद आज नहीं है। और ये रही कल की स्थिति, कल यानी 25 सितंबर की। 25 सितंबर को उत्तर भारत में आप देखिए काफ़ी पीछे हटती हुई दिख रही हैं हवाएं, और यहाँ से पश्चिमी हवाएं अपना डेरा जमा रही हैं राजस्थान और पंजाब के ऊपर। ये इंडिकेशन है कि मॉनसून संभवतः यहाँ से अपना कह सकते हैं कि उल्टे पांव निकलने की तैयारी कर सकता है, जैसा कि मैंने कहा। और इसके अलावा आप देखिए, दक्षिणी राजस्थान पर बारिश का क्रम जारी रहेगा, गुजरात में कई जगहों पर जारी रहेगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और पूर्वी भागों में नया स्पेल शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ के बीच में इंटेंसिटी अगर हम कहें तो इंटेंसिटी बहुत हैवी तो नहीं रहेगी, लेकिन नागपुर से लेकर, क्योंकि नागपुर में बहुत भीषण बारिश आपने देखी है और अब इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है, इसके बावजूद नागपुर से लेकर के पूरा जो विदर्भ का रीजन है, मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा है, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लाइट रेन कई जगहों पर, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का स्पेल शुरू हो सकता है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन में देखें, और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तक बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इधर कौशाम्बी, फतेहपुर तक बादल पहुंचेंगे, बांदा तक बादल पहुंचेंगे। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में तो बारिश होने की संभावना कल रहेगी ही। बिहार में तमाम जगहों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन रीजन्स पर कल ब्राइट सनशाइन आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ पैच बादलों के एक दो जगहों पर बनते हुए आ सकते हैं। वजह यह है कि इनपुट मिल रहा है इधर से भी, थोड़ी सी नमी इधर से भी आ रही है और बंगाल की खाड़ी की नमी भी पहुंच रही है। डिपेंड करेगा कि ये कहाँ तक पहुंच पाती है। तो यहाँ पर ऐसे में अगर तीनों जगहों की नमी मिलती है, इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पैच बन सकते हैं जिनसे बारिश कई जगहों पर, एक दो जगहों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। और अब बात 26 सितंबर की। 26 सितंबर को, इसके बाद सिर्फ 5-4 दिन बाकी रह जाएंगे मानसून की सीजन के खत्म होने में। लेकिन 26 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इधर पूर्वोत्तर में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश का जो दायरा है वो थोड़ा सिमटेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर बनी रहेंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तर भारत में 26 सितंबर को भी धीरे धीरे और पुश मिल रहा है उन हवाओं को। अब अगर जो सिस्टम बनने वाला है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, अगर ये सिस्टम इन हवाओं के आगे आने से पहले बन जाते तो शायद ये हवाएं आगे तक नहीं पहुंच पाती और मानसून अभी यहाँ पर अपना डेरा जमाए रहता। हो सकता है कि मानसून की वापसी की घोषणा 25-26 के बीच में कर दी जाए। फिलहाल मानसून का बरसना अभी बाकी है देश के कई राज्यों पर। डिपेंड करेगा कि कहाँ तक वो बादल पहुँच पाएंगे और डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम कितना स्ट्रांग बनता है। क्या साइक्लोन बनेगा या डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में बनने के बाद भारत के तटीय राज्यों को प्रभावित करते हुए पूर्वोत्तर भारत की तरफ और फिर म्यांमार की तरफ जाएगा, या उड़ीसा की तरफ से मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर उड़ीसा या आंध्र प्रदेश से लैंडफॉल करता है, सिस्टम टकराता है तटों से, तो भारत के कई राज्यों में सितंबर के आखिर नहीं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वर्षा होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। न्यूज़ मीडिया मंच पर अभी अब से थोड़ी देर बाद देखिए मानसून के बारे में ताज़ा अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।